और जर्मन चांसलर की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। कई अहम डील्स पर समझौता होने की उम्मीद है। दरअसल भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को हाल ही में 25 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर दोनों नेता अब तक हुए सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे। बातचीत में व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा रक्षा, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। तो द्विपक्षीय वार्ता भारत और जर्मनी के बीच शुरू हो चुकी है। इससे पहले साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में दोनों नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज खासतौर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उससे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बापू की चीजों को देखा और उन्हें सराहा। और उसके बाद अब ये द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं, उस बीच जर्मनी और भारत के बीच ये द्विपक्षीय वार्ता अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जर्मनी, आपको बता दें कि भारत का यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इस यात्रा के दौरान पनडुब्बी सौदे जैसी बड़ी रक्षा परियोजनाओं पर भी अंतिम मोहर लग सकती है। वहीं इस मीटिंग में भारत और जर्मनी के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे का ऐलान जल्द हो सकता है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान प्रोजेक्ट 751 के तहत 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण का औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा एकल रक्षा सौदा होगा, जिसकी लागत करीब $8 बिलियन है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में होगा, जिसमें जर्मनी की कंपनी TKMS से तकनीकी हस्तांतरण किया जाएगा और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस ये पनडुब्बियां भारत नौसेना की अंडर सी वॉरफेयर क्षमता को कई गुना मजबूत करेंगी। वहीं इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, वो भी आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता में इजाफा होगा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत को उन्नत जर्मन पनडुब्बी तकनीक मिलेगी। मेक इन इंडिया को रक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। तो वहीं भारत जर्मनी के रिश्तों में नई रफ्तार देखने को मिल रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। अहमदाबाद में आज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित इस काइट फेस्टिवल में जर्मन चांसलर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह फेस्टिवल 7 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मर्ज के साथ दोनों ने मिलकर पतंग उड़ाई। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी काइट फेस्टिवल के बारे में बताते हुए, समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं और 50 से ज्यादा देशों के 150 से भी ज्यादा पतंगबाज इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का हिस्सा हैं। खूबसूरत तस्वीर जिसमें जर्मन तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के ठीक किनारे ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पतंग फेस्टिवल का उद्घाटन कर रहे हैं। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। इससे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे थे जर्मनी के चांसलर। और देखिए, ये दूसरी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग भी यहां पर लहराई गई है, उड़ाई गई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अभी भी हमारी सेना, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों ही सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद खड़ी हैं। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर वाली पतंग आसमान में ऊंची लहराती हुई नजर आ रही है। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जर्मनी के चांसलर यहां पर लुत्फानंदोज होते हुए, खुश होते हुए। उनके लिए एक अलग अनुभव। 50 देशों के 150 से भी ज्यादा पतंगबाज इस अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का हिस्सा हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ईरान से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री का भारत दौरा टल गया है। ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा टल गया है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच ये दौरा टला है। 15 जनवरी को 2 दिन के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बासी आने वाले थे, लेकिन ये दौरा टल गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में इस वक्त जो हालात हैं, इस बीच ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले थे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा था और अब्बास अराक्ची का ये दौरा अब टल गया है। वहीं अन्वेषा सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर एक बड़ी अपडेट है। इसरो का रॉकेट रास्ता भटक गया है। तीसरे स्टेज पर रास्ते से यह रॉकेट भटक गया है। स्टेज 3 में PSLV C62 मिशन में गड़बड़ी सामने आई है। इसरो तीसरी स्टेज के बाद ये गड़बड़ी सामने आई है। इसरो की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। इसरो ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इतिहास रचने के बहुत करीब भारत है, लेकिन स्टेज 3 पर PSLV C62 मिशन थोड़ा सा डगमगा गया है, क्योंकि ये रॉकेट अपना रास्ता स्टेज 3 के बाद भटक गया है। और इसरो ने इसको लेकर एक जानकारी भी साझा की है। डिटेल्ड एनालिसिस हैज बीन इनिशिएटेड, ये इसरो का कहना है, यानी कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए